डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। खेतों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से व्यापक खतरों को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। यह सच है कि रासायनिक उर्वरकों के बेजा इस्तेमाल से धरती की उर्वरा शक्ति घट रही है। इस तरह की खेती के उत्पादों से मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। नतीजतन लघु एवं मध्य वर्ग के किसान खेती से किनारा कर रहे हैं। आमतौर पर जैविक और प्राकृतिक खेती एक ही मानी जाती है, लेकिन इनमें मूलतः गहरा भेद है। रासायनिक खेती कम लागत में अधिक पैदावार देती है, पर पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। यह बड़े किसानों और व्यावसायिक खेती करने वालों के लिए अधिक पैदावार देने के कारण लाभदायक मानी जाती है। इसलिए खेती का यह स्वरूप इस समय सर्वाधिक प्रचलन में है। वही जैविक खेती कहने को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के अनुकूल है, मगर इसमें लागत बहुत अधिक है। इसलिए मध्यम और छोटे किसान इसे अपनाने से कतराते हैं। इसी तरह प्राकृतिक खेती सस्ती और बहुत कम लागत वाली है, मगर उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होने से किसानों का इस ओर झुकाव बहुत कम है। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दोनों ही रसायन मुक्त कृषि पद्धतियां हैं, मगर दोनों के सिद्धांतों और तौर तरीकों पर बात की जाए तो भारतीय दृष्टि से जैविक खेती दीर्घकाल के लिए अपनी अधिक लागत के कारण ही नहीं, बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति और पशुधन उत्पादों के अधिकतम दोहन के कारण हानिकारक भी है। गुजरात के राज्यपाल पिछले कुछ समय से प्राकृतिक खेती पर महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में किए गए उनके क्रिया प्रयोग छोटे और मध्य किसानों के लिए उपयोगी है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में उन्होंने 180 एकड़ जमीन पर कम लागत वाली प्राकृतिक खेती के कारगर प्रयोग किए हैं, जिसमें शून्य लागत में अधिकतम पोषक पैदावार की कल्पना को साकार किया गया है। प्राकृतिक खेती की पद्धति इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह प्रकृति से जुड़े सिद्धांतों का अनुसरण करती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे जंगलों में बगैर किसी प्रयासों के फल फूलों की पैदावार होती है। स्वाभाविक है कि इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों के लिए ऐसी खेती लाभकारी भी है। जैविक खेती के भारत में अव्यावहारिक होने के कई कारण हैं, जिनमें खाद के लिए विदेशी केंचुओं का प्रयोग, यूरिया, DAP और कीटनाशकों
की बहुत अधिक लागत तथा भारतीय जलवायु में इसके दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव शामिल हैं। बीज खरीद से लेकर खाद, कीटनाशक और इनके छिड़काव की लागत जैविक खेती में इतनी अधिक आती है कि लघु एवं मध्य किसान इसे चाहकर भी अपना नहीं सकते हैं। मसलन जैविक खेती में गाय के गोबर की इतनी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है कि छोटा और मध्य किसान इसके लिए पशुओं की व्यवस्था नहीं कर सकता। इसलिए इसी तरह इसमें प्रयुक्त विदेशी केंचुआ भूमि के जिस तापमान में जिंदा रहने में सक्षम होता है वैसा तापमान हमारे यहाँ प्रायः नहीं होता। स्टॉप।